भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार हो। जी आदरणीय राजकुमार जी, भगवान जी। बुद्ध का सम्मान और भगवान बुद्ध का प्रचार इस प्रकार से जी। नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध का जी। सम्मान आएगा जब उनके विचारों के प्रति हमारे भीतर जो है सम्मान पैदा होगा। जैसे ही आपको किसी भी व्यक्ति के गुणों के बारे में पता लगता है तो सम्मान अपने आप ही आ जाता है। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये व्यक्ति सम्माननीय है, इसका सम्मान करो। लाख कहे सम्माननीय है, लेकिन वो सम्मान, दिल से जो सम्मान निकलता है वो आपका निकलेगा ही नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति बिल्कुल ना कहे कि ये व्यक्ति सम्माननीय है, लेकिन उससे बात करने के बाद, उसके विचार सुनने के बाद आपको लगे कि ये तो बहुत कल्याण का मार्ग बता रहा है, तो आपके भीतर अनायास ही श्रद्धा, विश्वास और सम्मान फूट कर निकलता है। तो आज जो है, अगर हमें वास्तव में भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करना है, उनका सम्मान करना है, तो हमें उसी श्रद्धा, उसी विश्वास और उसी पूजा की ज़रूरत है, उसी सम्मान की ज़रूरत है। जो अगर आप भगवान बुद्ध के धम्म का अध्ययन करेंगे, और जब भगवान बुद्ध के धम्म का अध्ययन करेंगे, जानकारी लेंगे, फिर उसका आचरण करेंगे, फिर आपका आचरण शुद्ध होने लगेगा। फिर उस आचरण से जो है लोग प्रभावित होने लगेंगे। फिर प्रभावित हुए लोग जो है आपसे एकाएक पूछेंगे कि भाई आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, ये व्यवहार आपने कहाँ से सीखा? और तब आप बताएंगे कि मैं भगवान बुद्ध का अनुयायी हूँ, मैंने भगवान बुद्ध के धम्म का अध्ययन किया है, मैंने भगवान बुद्ध के विचारों पर अध्ययन किया है, उनके विचारों का आचरण करता हूँ। तब भगवान बुद्ध का अपने आप सम्मान हो जाएगा और भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार भी हो जाएगा। बिना कहे प्रचार होगा। लोग अपने आप आपके गुणों को देखकर, क्योंकि अगर आपके पास गुण होगा तो लोग आपसे पूछेंगे, क्योंकि गुण की आवश्यकता हर किसी को है। अब गुण की आवश्यकता किसी को नहीं है। कोई व्यक्ति किसी के लाख गाली देने पर भी शांत चित्त के साथ रहता है, प्रत्युत्तर नहीं करता है, गाली गलौज नहीं करता है, क्रोध नहीं करता है, तो उसको देखने वाले लोग वो ये नहीं कहेंगे कि ये मूर्ख आदमी है। हाँ, जिन लोगों को वही भाषा समझ में आती है, केवल हिंसा ही समझ में आती है, तो वे लोग ऐसा कह सकते हैं, जंगली टाइप। लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो कहेंगे भाई आपने ऐसा चित्त कैसे पाया, ऐसा क्या खा लिया आपने जो आपके ऊपर जो है इन गालियों का असर नहीं होता। वो आपसे दवा पूछेंगे। तो सोचिए कि जब आप उनको वो दवा बताएंगे तो किसका सम्मान होगा, किसका प्रचार प्रसार होगा। अभी जो मेरे जो वीडियो ऑडियो जो वायरल होते हैं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं और वो मुझसे एक ही क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप जो है, लोग आपको गालियाँ देते हैं और आप उनको जो है बिल्कुल भी क्रोध नहीं करते उन पर, और कोई गाली गलौज नहीं करते हो, तो आप ऐसा कैसे करते हो, क्यों करते हो? आदरणीय संघनायक जी हैं संघ में मौजूद, वो तो गुस्सा भी कर रहे थे और उन्होंने इसीलिए मुझे फ़ोन भी किया कि वो इतनी गाली दे रहे हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तो इसलिए अभी सारे लोग तो ऐसा नहीं समझेंगे कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए। बहुत सारे कमेंट भी आते हैं उसमें वीडियो पे, तो बहुत सारे कमेंट में लिखते हैं कि आपको जवाब देना चाहिए, अहिंसा से काम चलने वाला नहीं है। इन लोगों ने हमारी अहिंसा को जो है मूर्खता समझा है, हमारी अहिंसा को जो है उन्होंने निर्बलता समझा है, दुर्बलता समझा है, कमज़ोरी समझा है, कायरता समझा है। नाना प्रकार के कमेंट आते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध के धम्म का जो गुण है बहुत प्रभावशाली है। वो इतना प्रभावशाली है कि बड़े से बड़ी चट्टान को पिघला सकता है। और ये कोई, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में भी जितना आचरण किया उतना पाया भी। अपने जीवन में ही मैंने लोगों को बदलते हुए देखा है। हमारे संघ में जितने भी आचार्य हैं उन्होंने अपने व्यवहार को बदलते हुए देखा है। तो हमने आचरण के आधार पर जो है समाज को प्रभावित करने का जो सिलसिला शुरू किया है, उसमें हमें बहुत कमाई मिल रही है। तो इसलिए आदरणीय राजकुमार जी, मैं आपसे फिर से वही विनती करूँगा कि पूजा का असली अर्थ समझें। और पूजा का असली अर्थ जब तक सार्थक नहीं होगा, जब तक कि हम भगवान बुद्ध के धम्म की पूरी जानकारी न लें, संपूर्ण जानकारी, अच्छी तरह जानकारी, और तदनुसार उसका आचरण ना करें। तो इसीलिए धम्मपद संघ ने, जो बौद्ध लोग हैं, उनको एक बेसिक नॉलेज हो जाए धम्म की, एक बेसिक कोर्स तैयार किया है
जिसको हमने नाम दिया है प्रथम वर्ष का कोर्स। और बहुत छोटा कोर्स है लेकिन बहुत कल्याणकारी कोर्स है। तो आपसे अपेक्षा है, निवेदन है कि आप भी धम्मपद संघ के विश्व अशांति निवारण स्कूल में एडमिशन लीजिए और उस कोर्स को पूरा कीजिए। और उस कोर्स पूरा करने के बाद फिर आप बताइएगा संघ को कि मैं पहले क्या था और अब क्या हूँ। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय राजकुमार जी। जी बहुत बहुत साधुवाद जी। बहुत